लूका की इंजील और उसका 19वां बाब जो 48 आयत पर मुश्तमिल है। वो यहू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल देने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए जकाई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकाई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे दावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रूमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हो, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा देता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के हाथ क्यों न रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसके पास 10 अशरफियां तो है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी दे दिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करो। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैत फगे और बैत अनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो, और उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े इस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में
सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकीर और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करे, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे।